राजस्थान के जयपुर में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जब ट्रक की टक्कर लगने के बाद एलपीजी टैंकर से रिसाव हुआ और इसके बाद वहां हुए भयानक विस्फोट की चपेट में आकर कई वाहन जल गए। इन्हीं में से एक के चालक सुमेर सिंह ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई थी। सुमेर सिंह आम दिनों की ही तरह अजमेर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र की ओर जा रहे थे। तभी अचानक उन्होंने आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी। सुमेर सिंह ने अचानक उठी आग की लपटों से अपने ट्रक को बचाने के लिए स्टीयरिंग तेजी से बाईं ओर मोड़ा और इससे पहले कि उनका वाहन आग की चपेट में आता, उन्होंने छलांग लगाकर जान बचा ली और वहां से भाग निकले। सुमेर सिंह तो बच गए, लेकिन उनका ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हालांकि कई अन्य लोग सुमेर सिंह जितने भाग्यशाली नहीं रहे। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 से ज्यादा लोग झुलस गए और उनमें से कई अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला हादसा जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भांकरोटा थाना क्षेत्र में तड़के करीब 5 बजे उस समय हुआ, जब एक ट्रक एलपीजी टैंकर से टकरा गया और गैस रिसाव के कारण करीब 300 मीटर का इलाका पल भर में आग के गोले में बदल गया और 37 वाहन इसकी चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि अग्निशमन के वाहन भी इन जलते वाहनों तक नहीं पहुंच पाए। कुछ ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़े थे और उनके चालक और उनके साथी वाहनों में सो रहे थे। हादसे की चपेट में आई 2 बसों में से एक निजी स्लीपर बस थी, जो उदयपुर से जयपुर जा रही थी। बस में सवार यात्रियों को उतरने का समय ही नहीं मिला, जबकि कुछ ट्रकों के चालक और परिचालक अपने वाहनों के पास ही मौजूद थे। इस दौरान हादसे में बाल बाल बचे ट्रक चालक सुमेर सिंह बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सुमेर सिंह ने पीटीआई भाषा से बात करते हुए अपना भयानक अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, मैं तड़के करीब 5 बजे बगरू से अपना ट्रक लेकर विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र की ओर जा रहा था। बहुत ठंड थी और मैं सामान्य गति से जा रहा था। अचानक करीब 200 मीटर आगे मैंने आग का एक बादल देखा। ये बादल बहुत ऊंचा था। सुमेर सिंह ने बताया, मुझे एक बार में तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने नर्क है। मैंने ट्रक को पूरी तरह से बाईं ओर मोड़ दिया और कूदकर भाग गया। जब मैंने कुछ दूर जाकर देखा तो पीछे मुझे आग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इस उम्र में कैसे भागा। जब मैं वापस ट्रक की तरफ आया तो कई वाहनों में आग लग चुकी थी। वहाँ कई लोग जमा हो गए थे। वे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। किसी को नहीं पता कि क्या हुआ। अचानक एक आदमी आग की लपटों से बाहर आया, जल रहा था। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। हमारे पास उसकी मदद करने का कोई साधन नहीं था। सुमेर सिंह ने आगे कहा कि ज्यादातर पीड़ित लोग ट्रक के चालक और खलासी व बसों में सवार यात्री थे। उन्होंने बताया कि हादसे के कुछ समय बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन शुरू में उन्हें जलते वाहनों के बीच पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सिंह के मुताबिक कुछ देर बाद जब सूरज की रोशनी आई तो देखा कि एक भी वाहन सलामत नहीं बचा और राजमार्ग पर चारों तरफ जले हुए वाहन ही दिखाई दे रहे थे। ट्रक ड्राइवर के अलावा कई और लोगों ने घटनास्थल की कहानी बयां की। जैसे ब्लास्ट हुआ और बस में थे तो फिर बस से कूद के जो बच पाए वो बच गए, बाकी जो नहीं बचे वो जल गए। कितनी गाड़ियां थी? अब समथिंग आप 100-200 मीटर जो लेन थी वो पूरी जली हुई थी। हम उठे थे तब, बाकी इससे ज्यादा तो अब नहीं पता। हम क्या सर बस में थे, लेक सिटी बस थी, उसके अंदर थे हम। तो एकदम से जैसे ही बाहर एकदम ब्लास्ट हुआ देखा तो जोर से आग आ गई थी पूरी, और वो आग जो तो हमारी बस के अंदर भी आ गई थी। तो हम जैसे बाहर निकले थे, निकलने के चक्कर में गेट लॉक हो गया था। तो फिर बाहर खिड़की थी, ऊपर से खिड़की तोड़ के अंदर बाहर निकले थे। हम कूदे थे और कूद के हम थोड़े दूर चले गए थे और फिर देखा तो आग बहुत ज्यादा पूरी बस में आग लग गई थी। बता दें कि विपक्ष के नेता गोविंद सिंह डोटासरा भी अस्पताल पहुंचे थे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसार सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों के साथ अधिकारियों को घायलों के उपचार के लिए आवश्यक निर्देश दिए। ये घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक है। इस घटना को एक जिस तरह से सुबह का समय था, कारण तो मालूम पड़ेंगे कि ड्राइवर ने किस तरह से किया। और मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ।